यहाँ पे ये लिखा है 2016 अक्टूबर का न्यूज़पेपर है तरुण भारत, इसमें एक न्यूज है कि 2016 में यूपी गवर्नमेंट ने 368 जगह चपरासी की निकाली थी। कितनी जगह? 368 जगह। किस पोस्ट के लिए? चपरासी के लिए निकाली गई थी। कितने लोगों ने अप्लाई करना चाहिए? जो लोग जानते हैं वो ना बोले, जो पहली बार इसको सुन। क्या लगता है आप लोगों को? सर कितने लोगों ने अप्लाई करना चाहिए? बेरोजगारी कितने लोगों ने? 5-6 हजार लोग और 1 लाख 20 लाख 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया। 23 lakhs। 368 जगह चपरासी की निकली हुई है और 23 लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं, और जिसमें से 60% जो बच्चे थे स्टूडेंट वो हाईली क्वालिफाइड थे। ग्रेजुएट के नीचे कोई भी नहीं था। बी थे, एमई थे, बीटेक, एमटेक, डीएड, बीएड, हाईली क्वालिफाइड बच्चे थे 60%। आखिर में वो एग्जाम गवर्नमेंट को वो एप्लीकेशन देखने के बाद कैंसिल करनी पड़ी कि इतने जो पोस्ट के लिए 8वीं पास चाहिए था वहां पे एमटेक बच्चा अप्लाई कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पे आके तो आप बड़े अच्छे आवाज दे रहे हो कि मैंने करना चाहिए, स्नोवी बिजनेस स्कूल करना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में जब आप लोग जाते हो ना तो आपकी सबकी नजर एक ही तरफ होती है, ये काम सरकार का है। किसका है काम? गवर्नमेंट का है। हम सब ये चाहते हैं अच्छा सरकार 72 साल 70 साल हो गए ये नहीं हुआ, और आगे अगर 70 साल नहीं होगा तो आपको चलेगा क्या? तो फिर किसने करना चाहिए? ये बेरोजगारी कौन दूर कर सकता है? मुझे करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। ये मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करता था, नौकरी क्यों छोड़ी मैंने? 19 साल ऑनर्स फैक्ट्री भंडारा में जॉब करने के बाद अगर मैं जॉब करते हुए रहता तो शायद मैं कितने लोगों को नौकरी दे सकता था। आप में से यहाँ काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी जॉब में है। कितने लोगों को जॉब दे सकते हो आप? हेलो, एक नौकरी करने वाला कितने लोगों को नौकरी दे सकता है? किसी को भी नहीं दे सकता। लेकिन एक बिजनेस करने वाला, एक छोटी सी किराने की दुकान चलाने वाला भी किसी को नौकरी दे सकता है। तो वो ताकत ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। ये वो बिजनेस है जो आप लोगों ने ज्वाइन कर चुके हो, और आप ऐसे कितने लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हो? ये बिजनेस में क्या ताकत है कि आपके थ्रू कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? अनगिनत लोगों को। तो आपको रुकना है 10, 5, 10, 20 पे नहीं, अनगिनत लोगों तक हम लोग जा सकते हैं। वो पावर, वो पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में है। क्योंकि जो लोग प्राइवेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्रेशर है उनके ऊपर, टेंशन है, टारगेट्स है, ऐसा कुछ तो भी कर जाते हैं। और महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ते जा रही है, वो ये कहता है कि 2020 आते आते तक एक परिवार में 3 लोग रहेंगे, लेकिन पूरे महीने का खर्चा 1 लाख रुपए रहेगा। सोच के देखिए, आज 15, 20, 25 हजार रुपए कमाने वाला किस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है। 1 लाख रुपए अगर नहीं होंगे, ये 1 लाख रुपए खाने को नहीं लगते। आज भी किसी भी एक 4 लोगों के फैमिली को 12-15 हजार रुपए बहुत हो गए सिर्फ खाने के लिए। लेकिन लगता है आज एजुकेशन के लिए, लगता है आज आपके फैशन के लिए, लगता है आज हायर एजुकेशन के लिए। आज आपकी फैशन और सारी चीजें इतनी महंगी हो चुकी है, उसके सिवा आज मेरे बच्चे कोई भी मूवी देखना हो वो ऑर्डिनरी थिएटर में पिक्चर देखना पसंद ही नहीं करते। मैंने कई बार उनको समझाया, भाई ऑर्डिनरी थिएटर में मूवी वैसी ही दिखती है जैसे सिनेमैक्स में दिखती है, क्या फर्क पड़ता है? देखने के लिए नहीं आते, बोलते आप लोग जाओ, आपको जाना है तो, हम तो नहीं आएंगे। उनको 250 रुपए का ही टिकट चाहिए, 160 रुपए का पॉपकॉर्न चाहिए, 160 रुपए का पॉपकॉर्न चाहिए। ये कल्चर, 1 लाख रुपए का मोबाइल चाहिए, आईफोन X, कौन सा मोबाइल चाहिए? आईफोन X चाहिए। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा है, गाड़ी चाहिए, गाड़ी कौन सी चाहिए? 2 व्हीलर पे। हेलो, बच्चे हैं ना आपके यहाँ? गाड़ी कौन सी चाहिए? हाँ, KTM, RC,
बुलेट, 1 लाख के नीचे तो आप बात ही नहीं करते। तो ये सारे शौक इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं कि पैसा कमाना जरूरी हो चुका है। और इस इंडस्ट्री का और जो पोटेंशियल है उसको एक बार गौर से देखिए कि ये जो इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड में। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ इंडिया में काम करती है ऐसा नहीं, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में काम करती है। पूरे विश्व में 720 करोड़ लोग रहते हैं इस धरती पे, और ऐसा कहा जाता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 10 लाख करोड़, इतना टर्नओवर इस इंडस्ट्री में होता है। इसका ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो अमेरिका 32 करोड़ का देश है, लेकिन टर्नओवर कितना करता है? 1,80,000। जब मैं आपको पूछ रहा हूं टर्नओवर कितना करता है तो बोलिए, जब आप ये बोलोगे तो आपको याद रहेगा। ओके, कितना टर्नओवर करता है अमेरिका? 1,80,000। सिर्फ 13 करोड़ का देश है, 1,50,000 करोड़ का टर्नओवर करता है। चाइना 135 करोड़ का देश है और टर्नओवर कितना करता है? 2 लाख करोड़ करता है। मलेशिया छोटा सा देश है, 3 करोड़ की आबादी, और बिजनेस कितना करता है? 20,000 करोड़ का बिजनेस करता है। और इंडिया 125 करोड़ का देश है और बिजनेस कितना करता है? 11 लाख 11,000 करोड़। मतलब अगर आप देखोगे तो ये सारे देशों में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है चाइना के बाद। चाइना के बाद में सबसे बड़ा देश हमारा देश है, लेकिन बिजनेस सबसे कम कहां पे है? इंडिया में। आज सिर्फ 11,000 करोड़ का बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे बिजनेस करने वाले लोग नहीं है, इस देश में बिजनेस चलता नहीं है, इस देश में बिजनेस करना नहीं चाहिए। नहीं, ये वो देश है जहां पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी मेरे देश में मलेशिया जैसा, अमेरिका जैसा और चाइना जैसा बिजनेस नहीं हुआ। अभी मुझे चांस है कि 1 लाख करोड़ का बिजनेस मैं मेरे देश में कर सकता हूं। ये अपॉर्चुनिटी किसके पास है? मेरे पास है। मेरे पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि इतना बड़ा बिजनेस हम लोग हमारे देश में कर सकते हैं। और ये जो फिगर मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे फिगर नहीं है, गूगल के ऊपर ये सारे फिगर आपको मिल जाएंगे। इंडिया गवर्नमेंट की न्यूज है ये कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैन टच 64,500 करोड़ बाय 2025। भारत देश ये बोल रहा है कि 2025 आते आते हमारा देश डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होगी। आज कितनी है ये इंडस्ट्री? 11,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, और आने वाले चंद सालों में, 7 सालों में हम लोग 64,500 करोड़ का बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर 64,500 करोड़ का बिजनेस होगा तो कमीशन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो किसे जाएगा ये कमीशन? किसके बैंक अकाउंट में जाएगा ये पैसा? हेलो, स्नेहल चिमोटे का नाम ले सकते हो आप। किसके अकाउंट में जाएगा ये पैसा? हाँ, ये पैसा उसी के अकाउंट में जाएगा जो अपने आप को यहां पे लेके आएगा, इस इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा। और आप वो सारे खुशकिस्मत लोग हो जिन्होंने तय कर लिया है कि ये 64,500 करोड़ में आपका भी एक अकाउंट रहेगा। सही बोला मैंने? और शायद आपको अच्छा नहीं लगा। पांडे साहब गाड़ी, तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये जिस इंडस्ट्री में हम लोग आए हैं। मामूली इंडस्ट्री नहीं है। आप जैसे भी आए होंगे, गलती से आए होंगे, घर पकड़ के लाया होगा, किडनैप करके आपको लाया होगा, जैसे भी खींच तान के लाया होगा आपको, लेकिन आप जिस ट्रेन में बैठे हो ना, ये ट्रेन कल्याण जरूर जाती है, मणिपुर जरूर जाती है ये ट्रेन। ऐसे ट्रेन में आप लोग बैठे हो। क्या आज के बाद आपको दुख होगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के पार्ट हैं ये बोलने के लिए? आप प्राउड फील कर सकते हो? यस, आई एम अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। मैं एक ऐसे कंपनी का हिस्सा हूं, ऐसे इंडस्ट्री का मैं हिस्सा हूं जो इंडस्ट्री हजारों लाखों करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के घर में चूल्हा जला सकती है, लाखों लोगों के घर में लाखों